आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। न्यूज 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 67 गली नंबर 11 62 फुटा रोड। यहाँ पर एक इरशाद भाई द्वारा एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं किस विषय में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो ये आपने एक छोटी सी मीटिंग रखी है, आज तो काफ़ी संख्या में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने पिछली बार कहा भी था कि लोग पैसे देकर जोड़ते हैं, हम तो मोहब्बत से जोड़ रहे हैं। ज़्यादा ही मोहब्बत बांट रखी है आपने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो विकास और कार्य करेगा उसके साथ हमेशा कार्य में लोग खड़े ही रहेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे लगभग 12 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। ये लाइट लाने में भी हमारा बहुत योगदान है, हमारे साथियों का भी। ये आप जो सड़क देख रहे हैं, ये 2007 में हमने बनवाने का काम किया था। ये लगभग 5 सड़कें हैं, 3 तो पिछले वाली है और 3 है हमारी जैमन कॉलोनी की। ये हमने बनवाने का कार्य किया है। ये हमारे पास इसके पुख्ता कागज़ है। यहाँ के वोट भी नहीं चढ़े हुए थे, इन 3 गलियों के, इस्लाम नगर कॉलोनी के, जैमन कॉलोनी के वोट भी नहीं चढ़े हुए थे। हमने वोट चढ़वाने का काम किया। अब अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे सब पे भरपूर वोट है। यानी वोट जो आपने चढ़वाए, इसमें कुछ फर्जी वोटों का भी हो रहा था, वो भी आप ही ने चढ़वाए, वो भी बता दो। देखिए, ये फर्जी वोटों का जो मामला चल रहा है, ये बीजेपी की, मैं मानता हूँ बीजेपी की साजिश है। और जो लोग कह रहे हैं कि फर्जी वोट है, उनके खुद के परिवार के फर्जी वोट है। क्योंकि मैं 64 सेक्टर में रहे, अब वो चुनाव लड़ रहे। नहीं, आप बात किसकी कर रहे हैं? जैसे 64 सेक्टर वार्ड 67 की, थोड़ा ये भी तो क्लियर हो जाए ना कि किसके बारे में बात हो रही है, किस तरह की बात हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ एक बीजेपी का कैंडिडेट है राणा, और इस्लाम राणा। उनके खुद परिवार के वो 64 सेक्टर में रहते हैं, उनके यहाँ 67 में वोट है। तो मैं मानता हूँ ये पूरा फर्जी वार्डा है। क्योंकि जब ऑलरेडी तुम 67 में चुनाव लड़ रहे, परिवार तुम्हारा 64 में रहता है, तो वो फर्जी वोट है। अभी एक आपकी मैंने प्रोग्राम देखा था, आपकी टीवी थी, आपने प्रोग्राम लिया था, इंटरव्यू कवर। हाँ, इंटरव्यू कवर किया था। उसमें अकरम मलिक ये कह रहा है, कहने लगे मेरा अगर कोई मुझे ये कह दे कि मैंने वोट फर्जी बनवा रखे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आपका पूरा परिवार 64 सेक्टर में रहता है, आपके आस पड़ोस के भी वोट 67 सेक्टर में और 63 सेक्टर में। ये फर्जी वार्डा नहीं है, ये क्या चीज़ है? वो तो वार्ड 63 से भी लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, वार्ड 63 में भी फर्जी वार्डा कर रखा था उन्होंने, वार्ड 67 में भी फर्जी वार्डा कर रखा है। इधर से तो उनकी भाभी खड़ी है, उधर से उनकी वाइफ खड़ी है। इसमें टोटल वोट कई कैंडिडेट है जिसमें वो फर्जी वार्डा कर रहा है। और एक हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंडिडेट दिलशाद मलिक जैसे के, वो कहना चाहते हैं कि अल्लाह के मैं तो नींबू निचोड़ के राग डाल के अपना वोट ले लूँगा। अब ये जितने भी लोग हैं, ये सब मेरी मोहब्बत में है। क्योंकि देखो, हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, कार्य जो करेगा उसके साथ आदमी होंगे। तो हम तो ना तो नींबू निचोड़ने का काम करेंगे, ना राग डालने का। हम तो मोहब्बत फैलाएंगे, मोहब्बत से ही इंशाल्लाह जीतने का काम करेंगे। नहीं, वो बात तो आपकी सही है। जैसे कि आपने कह दिया कि राग छिड़कने वाले, नींबू निचोड़ने वाले, आप मोहब्बत कह रहा हो सकता है आपने भी ये इस्तेमाल करा हो। देखिए, हम लोग है जो यहाँ पे, ये हमारा वार्ड है, ये मजदूर और गरीब तबके का वार्ड है। हम जो लोग कार्य करते हैं यहाँ पे, हमारा ऑलरेडी एक लकड़ी का काम है, वो सब लोगों को पता है। हम 30 साल से वही लकड़ी का कार्य करते हैं। क्योंकि इस तरह के आदमी हैं हमारे यहाँ, जो बहुत से आदमी हैं। अभी एक मूर्ति की चोरी में पकड़ा गया 2008 में, उसने भी वो चुनाव लड़ रहा है यहाँ से, हमारे वार्ड 67 से। तो ये इस तरह के लोग हैं। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ, ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, और तब से काम कर रहे हैं जब यहाँ ग्राम समाज का प्रधान होता था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि अभी यहाँ जैमन कॉलोनी में ही एक घर में आग लग गई थी, तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात भी कर रहे हैं, जैसे सड़क बनवा दी हो कर दी। एक गरीब के साथ मैंने देखा नहीं आपको भी या और अन्य किसी पार्षद को, सिवाय हाजी मुर्तजा के। हालांकि मैं पक्ष नहीं ले रहा, जो बात है वही कही जाएगी। तो वहाँ भी आपको जाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए था। ये मेरे भाई हैं जिनके यहाँ आग लगी थी, ये हमारे भाई है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है। मैंने आज इनको बुलाया और मैं मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनको इस चीज़ का मुआवजा मिले। अभी हमारे यहाँ ये समझ लो 62 फीट का कोई भरपूर एरिया है। ये यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जहाँ खंबे ना जा सके और यहाँ तार ना जा सके। यहाँ तार जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे लाइट तक के नहीं है।
ये हमारे भाई है मोमबत्ती लगा के यहाँ बैठे, अभी ब्लैक लिस्ट डाल दिया था हमारा महफूज गार्डन, पिछले 3 साल से ब्लैक लिस्ट डाल रखा। वो 3 साल से वहाँ पे एक भी कलेक्शन नहीं हो रहा। ना जाने कितनी मोमबत्तियाँ लग रही है, ना जाने कितनी माओ की गोद उजड़ जाए उस मोमबत्ती से। जैसे इस भाई का घर फूका तो ना जाने कितने का घर फूक सकता है। तो मैं ऑलरेडी सरकार से दरखास्त करूँगा आपके माध्यम से कि मेरी आवाज़ पहुँचे और इस भाई को मुआवजा मिले, जो ऐसी हादसा होने उन पर रोक लगे। लेकिन हाजी मुर्तजा जो पार्षद पद के उम्मीदवार है वो तो ये कह रहे हैं और कि हम वहाँ जल्दी ही लाइट का भी जो है समस्या हल करवाएंगे। देखिए ये लोग जो जितने भी है, अब ये अकरम मलिक, हाजी मुर्तजा, ऐसे कम से कम 10 कैंडिडेट है जिनका प्रॉपर्टी का काम है। आज अगर चुनाव आगे खींचने का काम हुआ तो इन्होंने क्या करा था, ये हरदम विकास की बात करते थे। लेकिन आज इनकी मेरे पे एक छोटी सी न्यूज आई, उस पर एक प्रॉपर्टी का मैसेज लिखा हुआ था और प्रॉपर्टी के बाद में उस पर क्या लिखा था, हर कदम प्लाट की ओर। तो मैं तो मानता नहीं, देखो मैं तो मानता नहीं कि ये विकास कराएंगे। ये प्लाट का इनका कारोबार है और प्लाट का ही इनका काम रहेगा। ये इमरान है, ये इसका एडवाइजर है मुर्तजा का। देखिए इनने क्या डाला, हर कदम प्लाट की ओर। एक काम करिए और ये ऑलरेडी एक चीज और भी था, हो सकता है आपको भी कह रहा हूँ कि हर कदम प्लाट की ओर, आप भी उधर चलो प्लाट की तरफ। देखिए अगर मुझे कह सकते हैं तो मुझे ये कह सकते हैं हर कदम लकड़ी की ओर, क्योंकि मैं लकड़ी का कार्य करता हूँ। मैं लकड़ी के कार्य में बड़ा सक्षम हूँ और सब लोगों को पता है कि मैं प्रधान जी का लड़का हूँ। मेरे वालिद साहब से मुझे लोग जानते हैं, यहाँ से हमारा अच्छा खासा ताल्लुकात है और पूरे सेक्टर में 10-12 कॉलोनियों में मैं कार्य कर रहा हूँ और हमारी अच्छी टीम है। तो यानी आपका कारखाना ठोकने का इरादा? हाँ बिल्कुल, कारखाने का ठोकने का इरादा। अब ये भी तुमने बात सही कही। देखो मुद्दों की बात होनी चाहिए, जब हम मुद्दों की बात करेंगे जब ही हमारी सुनवाई होगी। अभी देखो क्या हुआ, 3 साल से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बंद है और सबसे ज़्यादा लकड़ी के मजदूर है यहाँ पे हमारे वार्ड 67 में, गरीबी है लोग हमारे यहाँ। आप अगर यहाँ पे नज़र उठा के देखोगे कम से कम 1000 दुकानें बंद होने का काम हुआ। लॉकडाउन से आज तक के कोई भी लकड़ी का काम चलने का या एक्सपोर्ट चलने का कोई कार्य नहीं हुआ। इसका ये या तो थोप मान लो आप सरकार पे या थोप मान लो हम लोगों पे। अभी मैंने आपके ही चैनल के आपने एक बाइट ली थी यहाँ से चांद कॉलोनी से, मैं नाम ही ले लेता हूँ जावेद साहब की, जो अपने आप को ये बता रहे कि मैं 20 साल से कार्य कर रहा हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई साहब आपकी तो उम्र 28 साल है, तो आप 20 साल से कैसे कार्य कर रहे हो भाई? 8 साल में कार्य 8 साल की उम्र में ही कार्य करने तो लगे। बहुत सारे कार्य हों 8 साल की उम्र में, दंगा करना, चीज लाना और भी बहुत सारे ऐसा चीज लाने का तो वर्ग है, लेकिन एसडीएम या डीएम से, मुख्यमंत्री से कोई योजना लाने वाला 8 साल का व्यक्ति मैं नहीं मान सकता। वो तो समझदार आदमी है, तो ऐसी बात उन्हें भी ना कहनी चाहिए। चलिए ये तो खैर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी उम्र कितनी है। आपने तो बता दिया 28 साल, हो सकता है 38 साल हो। देखिए हम लोग जितने भी हैं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, आपके पास उनकी मार्कशीट मतलब डेट ऑफ बर्थ है? देखिए ऐसा है, अब से 2 साल पहले कुछ मोटा पतला होने की दवाई बेच रहे थे, उसका भी शायद सर्टिफिकेट नहीं होने का उन पे। नहीं वो तो है। आज वो नेतागिरी के दावा ठोक रहे। पिछली योजना में 125 वोट मिलने का काम हुआ था वार्ड 61 से, तो मैं तो मानता नहीं कि वार्ड 67 से 5-7-10 हज़ार वोट लेने का काम करेंगे। तो आप समर्थन दे दो ना 5-7-10 हज़ार। मैं तो जावेद भाई से कहूँगा और अकरम भाई से भी, अकरम भाई भी मुझे समर्थन दे और जावेद भाई भी मुझे समर्थन दे, क्योंकि मैं कैंडिडेट कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस सरकार ही एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में मजबूत है और कांग्रेस ही पार्टी बीजेपी को हटाने का काम कर सकती है। नहीं वैसे जो है काफ़ी लकड़िया काम करते करते जब से पार्षद पद के चुनाव हुआ काफ़ी अच्छा बोल रहा है तुम, मतलब पार्षद अंदर से बाहर आ रहा तुम्हारा। देखिए मेरे जो परदादा थे वो ऑलरेडी हमारे प्रधान थे, जो मेरे वालिद साहब है वो भी प्रधान थे। इससे पहले मेरे भाई चुनाव लड़े थे, वो भी यहाँ के पार्षद बनने के इच्छुक थे। आज मेरे परिवार ने ही मेरे सिर पे हाथ रख दिया, कहने लगे इरशाद भाई आप चुनाव लड़ो। वो तो दिख रहा है, बिल्कुल सही है। इसलिए मैं अपने परिवार के और मोहल्ले की वजह से चुनाव का लड़ने का काम करूँगा। और इंशाल्लाह ये चुनाव कुछ नहीं है, इनका रुखा रह जाऊगा और इंशाल्लाह कांग्रेस की सीट निकल के हम नगर निगम में बैठने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, उम्मीद रखनी भी चाहिए। तो हमारे साथ और भी साथी जुड़ रहे हैं। भाई का नाम? मोहम्मद इमरान। आप क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत जोशीला भाषण देंगे। हम ये भाषण देना चाहेंगे, इरशाद भाई हमारे बहुत बड़ा कैंडिडेट है और अब के इंशाल्लाह हम इसकी सीट कर लेंगे। चलिए आपका नाम? शोएब आलम। आप क्या कहोगे शोएब आलम साहब?
मैं कहूँगा कि हमारे महफूज गार्डन की जो बिजली का काम है वो ब्लैक लिस्ट में डाल रखी है पूरी की पूरी, और ना वहाँ लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ का काम कुछ नहीं हुआ है, इलेक्शन भी नहीं हो रहे। शहजाद मलिक ने भी आज तक के कुछ नहीं कराया जो उसे काम कराना था। अब वो लेने के लिए, वोट लेने के लिए हमारे पास आता है, क्यों आता है, क्या मतलब है इसका हमारे क्या पास? पता आप क्या करवा दो। नहीं, कुछ नहीं कराएगा वो। उसने 2 योजना मियाँ बीबी ने पी ली हैं, वो कहाँ गई, किसके अंदर गई? वो सब अपने अंदर पी गया। आज वो महफूज गार्डन में वोट लेने आता है, और बिजली की जो ब्लैक लिस्ट में डाल रखी है वो भी खत्म हो रही है, किसी के घर में कलेक्शन नहीं हो रहे हैं। वहाँ बिल्कुल भी महफूज गार्डन में कलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहे, हजारों आदमी परेशान है, मोमबत्ती जला के रह रहे हैं। वैसे तो इरशाद भाई से कहो थोड़ा जाके बिजली में भी थोड़ा कार्य करें। इसीलिए हमने इन्हें खड़ा कराया है। नहीं खड़ा तो कर दिया, वो तो बात हम सही है। ये शिकायत लेकर आए हुए हैं यहाँ। नहीं ऐसा है अजी, सुन तो लो हजरत, मतलब यह है इन्हें लेके बिजली घर जाओ, 2-4 आदमी जाओ, जय से मिलो, अच्छा तुम्हारा काम हो जाए। जय तो नहीं करता जिस काम को, तो कौन करेगा? करता ही नहीं हो तो क्या है कि ले जाओ, अभी नहीं हो रहा है वो काम। जैन बाग ही लग रहा ना। जी चलो खैर, जय साहब का कहना है कि उधर कोई बत्ती नहीं लगेगी अभी, हम इधर अभी फिलहाल कोई बत्ती देंगे इधर के, यहाँ अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आए। किसका कहना है? ये जय साहब का कहना है यहाँ के, जैन बाग। हाँ जैन बाग के। उन्होंने कई दफ़ा वहाँ आकर हमारी लाइट काट दी और हमारी कई दफ़ा इरशाद भाई ने छुड़वाई। और आप एसडीओ साहब से मिलेंगे? नई आइडिया साहब से नहीं मिले हम, एक बार उनसे वहाँ तक तो हमारा जाना नहीं। देखो हम तो मजदूर आदमी, वहाँ तक क्या ऊपर ही तो बैठे। नहीं हम ऊपर जाने की कोशिश करी, किसी ने हमें रास्ता नहीं दिया वहाँ जाके, हमें किसी ने रास्ता नहीं दिया, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए। भाई का नाम? अब्दुर्रहमान। तो जैसे यहाँ एक मीटिंग हो रही है, इरशाद भाई अभी बहुत जोशीला भाषण दे गए और काफ़ी जनता उनके साथ जुड़ रही है, आप क्या कहना चाहोगे इरशाद भाई के लिए? इरशाद भाई को सपोर्ट करेंगे जितनी भी होगी। अच्छा, मतलब इरशाद भाई के अलावा और कोई नहीं, और कोई क्या, फिलहाल तो महल्ले हमारे यही हैं, जो काम करा रहे ही करा रहे। मतलब यहाँ तो ये कहना है बहुत सारे लोगों का कि हम काम करवा रहे हैं और भी कैंडिडेट खड़े। बस वो तो कह रहे लोग बाग, उनके कहने से क्या हो, क्या पता इरशाद भाई उनके सामने हम तो बात करेंगे ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाओ हजरत आप भी। आपका नाम? जी मेरा नाम दिलशाद है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे, जैसे आप बहुत जिम्मेदार साथी भी हो इनके और यहाँ पब्लिक को काफ़ी जोड़ भी रखा आपने, आप क्या कहना चाहोगे इरशाद भाई के लिए? देखो जी, हम सब ने ही इसको मिलके खड़ा करा, चुनाव लड़वा रहे, और इंशाल्लाह जी जान से चुनाव लड़वाएंगे और इंशाल्लाह जिता के लावेंगे। इसलिए करा क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे हैं और हर आदमी दावा कर रहा कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, किसी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ भाषण है। नहीं आपको तो सुकून मिला होगा, इरशाद भाई तो सबको लपेट गया एक तरफ। नहीं, उन्होंने सही कहा, गलत नहीं कहा इसमें। उन्होंने जो भी बात कही उन्होंने सही कही, उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही। ये हमारी इस्लाम नगर कॉलोनी है और जयमल कॉलोनी है, ये आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं इसमें कोई भी काम नहीं करता, चाहे इसमें हमारा ये इस्लाम राणा जी हो, चाहे सलीम चौधरी हो, चाहे जावेद साहब हो, कोई भी हो, चाहे हाजी मुर्तजा हो। खैर हाजी मुर्तजा की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि वो तो 63 के रहने वाले हैं, उनके तो वोट भी नहीं आए यहाँ से। लेकिन वो तो वार्ड 67 से लड़े। वो देखो हिंदुस्तान आज़ाद है, वो कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। इसमें वो तो आज़ादी है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो चीज़ यहाँ महल्ले में जो विकास कराया, या मान लो बिजली की समस्या हो, वोट की समस्या हो, वो सब हमने कराया और इरशाद भाई ने कराया। लेकिन हमने जो है इनाम कॉलोनी का सर्वे किया था, जिसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन वहाँ काफ़ी पब्लिक ये कह रही थी कि यहाँ काम हुआ है, सड़कें भी बनी हैं, लाइटें भी लगी हैं और दीगर काम भी हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि इधर ठीक है, वार्ड 67 एक बहुत बड़ा लगता है वार्ड, ये समझ ले तो एक विधानसभा के रूप में है। आदमी को इधर से इधर आने में टाइम भी लगता है। तो आपको नहीं लगता कि उधर काम कर रहे, हो सकता है इधर भी करें? क्योंकि अभी मकान जला था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सहयोग करा और खड़े रहे, काफ़ी कुछ जिनके घर में आग लगी थी उन्हें सपोर्ट भी किया है। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं काम कर रहे कितने दिन से आ रहे हैं? भाई ये 2 महीने से, 2 महीने से। पहले से रह रहे हो यहाँ से? पहले से कहाँ थे? पूछ लो हमें जाके, पूछो ना उनसे पहले से कहाँ थे। आज चुनाव के मतलब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहाँ यहाँ से,
पहले से कहाँ थे भाई? लेकिन उनका पहले कहना से है, नहीं, उनका कहना एक और है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। अजी इंसानियत क्यों नहीं के है? नाते। क्यों नहीं है? मैंने उनकी एक वीडियो सुनी थी, शायद आपने उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें एक कब्रिस्तान की बात आई थी। जी आई थी। ठीक, एक मिनट, जिसमें उन्होंने कहा था अल्लाह इसे कब्रिस्तान को आबाद करे। वो कहने का मकसद कुछ और था उनके। ठीक है, मतलब उनका कुछ भी है, मतलब मेरा कहने का साफ ये है, वो जो 1 बीघा जो कब्रिस्तान है भाई, उसमें वो प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो कब्रिस्तान जो है, वो कब्रिस्तान जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मैंने दे रखा, कि वो उन्होंने दे रखा। मैं उनसे तुम्हारे माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ अज्जी जी, अगर ये आपने दिया, जो पब्लिक से, जनता से पैसा इकट्ठा हुआ था, अपनी कौम से आपने पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसा कहाँ गया? वैसे जब आपने वो जमीन जो है 1 बीघा हो या 1.5 बीघा हो, वो आपने दे दी, तो पब्लिक से जो आवाम का पैसा इकट्ठा हुआ था, वो पैसा कहाँ गया? यहाँ तक के ये जो 62 फुटे का जो चौक है, बकरा ईद पे चमड़ा इकट्ठा हुआ था, तो फिर वो बिका था, उसका पैसा कहाँ गया? इस चीज़ का बताओ ना मुझे। जब आपने अब प्रचार के टाइम पर आ गए, तुम कागज लेके चुनाव में प्रचार कर रहे हो उसका, कि जी क्या नाम, ये ज़मीन मैंने दी थी, वो जो लोगों से पैसा इकट्ठा करा, वो पैसा कहाँ भाई? जब ज़मीन आपने दी तो पैसे का भी तो हिसाब दो। चमड़ा, मतलब चमड़े का कितना पैसा था वो? चमड़ा जो बकरा ईद पे जो कितने पैसे थे भाई, ये तो मैं कह नहीं सकता कितने थे कितने नहीं, क्योंकि हमारे मोहल्ले से भी चमड़ा सारा इकट्ठा हो गया, वही दिया था भाई। कब्रिस्तान की जगह ली जा रही, उसमें कमी पड़ रही भाई, उसे दे दो। हमने भी सारे में से इकट्ठा करा के हमने भी दिया, और कैश पैसे भी दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 1000 दिए, तो वो पैसा कहाँ गया जी? नहीं, ये भी हम पूछेंगे, वाकई गंभीर विषय है जी, क्योंकि इसमें आदमी जो है कंफ्यूज है, क्योंकि एक मुहिम छिड़ी थी ये कब्रिस्तान की, जिसमें हर मस्जिद की एक मस्जिद वार जमात बनी थी, कमेटी बनी थी। तो हमारे जो जिम्मेदार थे, इसमें हमारे साजिद चौधरी भी थे, हाजी ताहिर भी थे, और बहुत सारे थे। तो उसमें एक मुहिम जो चली थी, तो वो कैंसिल हो गई थी कब्रिस्तान की, कि हम आगे चल के 20 बीघे में ज़मीन लेंगे, उसमें पैसे इकट्ठा हुआ था, तो वो किसी वजह से वो कैंसिल हो गई थी, लोगों का पैसा वापसी चला गया था। वहाँ भी पैसा इकट्ठा हुआ था 2-3 मस्जिदों में। उन्होंने क्या काम करा था, वो जो पैसा इकट्ठा दिया था, इधर से हमारी तरफ से जो पैसा इकट्ठा हुआ था, वो तो हमने वापसी कर दिया था। उन्होंने पैसा वो जो इकट्ठा करा था, वो वापसी नहीं करा था, तो उन्होंने जाके वो 1 बीघे ज़मीन ले ली थी। उसके बाद जो कमी पड़ी थी, पैसा इकट्ठा हुआ पब्लिक से, और जो चमड़ा था वो भी इकट्ठा हुआ, और मतलब कब्रिस्तान के नाम से ही। मैं समझ गया। मैं बताऊं, क्योंकि कुछ और साथी भी खड़े, अगर सारी डिटेल में ही हम कवर करेंगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जी। मैं समझ गया, और इंशाल्लाह हम ये बात भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे साथ और भी साथी जुड़ रहे हैं, आ जाओ आगे को, मुस्कुरा रहे पीछे खड़े हुए। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आप क्या कहना चाहोगे? जैसे इरशाद भाई के लिए भीड़ इकट्ठी हुई है, जी। मतलब उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था पीछे कि लोग जो है पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करते हैं। मैं जानना चाहूँ कि यहाँ कितने दिए? भीड़ इकट्ठी सही बता दो। ये भीड़ इकट्ठी नहीं है, मोहब्बत से है, और जो है उनके कार्य से खुश हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करा, काम इतने काम कराए हैं कि हमारे जो है याद भी नहीं है। मोहल्ले के लिख लेते हैं। लाइट के लिखे हुए हमारे, तो हमने साथ कराए उनके काम भाई मिल के। भाई लाइट का काम हुआ, पानी का काम हुआ, सड़क का काम हुआ, यहाँ तक कि किसी साथी को जरूरत पड़ी तो उसके साथ भी गए। ऐसा नहीं है कि भाई घर में ही बैठ के सारे काम हो गए, घूमे भी फिरे भी, हमने सबने मिल के ये सारे कार्य कराए। और हमने महल्ले वालों ने उन्हें खड़ा करा, ऐसा भी नहीं कि भाई खुद ही आगे खड़े हो गए कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। हम सब ने जो है महल्ले वालों ने मिलके कहा कि भाई जब आप इतने काम करा रहे, कार्य कर रहे, काम कराने वाले हो, तो पार्षद का चुनाव लड़ रहे, चलो पार्षद का चुनाव तुम्हें ही लड़ाएंगे इंशाल्लाह। लड़ लो, नहीं लड़ाएंगे और लड़ा रहे इंशाल्लाह जी। चलिए, तो आपका नाम भाई? अब्दुल खान। तो आप क्या कहोगे, जैसे ये लोग सारे इरशाद भाई के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ से? इंशाल्लाह इरशाद भाई जिंदाबाद। सही है, बढ़िया लमडा है, वो बच्चा है घर का, महल्ले का, और कामयाबी मिल जाए अल्लाह करे से। तो यानी महल्ला का समर्थन है उन? पूरा है। चलिए, तो ये जुड़े थे हमारे साथ 62 फुटे गली नंबर 11 के लोग, और काफ़ी उत्साह के साथ इरशाद
साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा इरशाद साहब ने इस टाइम सबको लपेट के रख दिया, काफ़ी जोश में थे। खैर आइंदा भी हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ 24 से। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। आदाब। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।